आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है एक स्कूल टीचर अशोक त्रिपाठी की, जिनकी जिंदगी 17 साल पहले एक रात में हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। एक ऐसा भयानक अनुभव जो आज भी उन्हें ठीक से सोने नहीं देता। तो चलिए चलते हैं वापस उसी रात में। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चेतावनी से। सोचिए, एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी के ये शब्द, ये अशोक के लिए एक बहुत बुरा इशारा थे। लेकिन उस वक्त वो इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ये सफर उनकी जिंदगी को किस तरह बदलने वाला था। कहानी की शुरुआत आज से होती है। गांव के कुछ नौजवान ठंड की रात में आग के पास बैठे हैं। तभी वहां स्कूल की टीचर अशोक त्रिपाठी जी आते हैं और सब उनसे जिद करने लगते हैं कि वो अपनी वो पुरानी दिल दहला देने वाली कहानी सुनाएं। और फिर अशोक जी अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। वो हमें सीधे 17 साल पहले ले जाते हैं, जब वो सिर्फ 23 साल के एक स्टूडेंट थे। अपनी आखिरी परीक्षा देकर देर रात को अपने गांव वापस लौट गए थे। तो यहीं से शुरू होता है वो सफर जो खौफनाक था। एक के बाद एक ऐसी अजीब और डरावनी बातें होने लगती हैं जो अशोक को आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा दे रही थीं। शाम के 7 बज रहे थे जब अशोक स्टेशन पहुंचे और वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन तो आ गई, पर तभी उनकी मां का फोन आया। उनकी आवाज में बहुत घबराहट थी और वो बार बार उन्हें रात में सफर करने से मना कर रही थीं। लेकिन अशोक ने उनकी एक ना सुनी और ट्रेन चल पड़ी। खतरे के इशारे तो शुरू से ही मिल रहे थे, है ना? स्टेशन पर वो खौफनाक सन्नाटा, बिगड़ता हुआ मौसम और ऊपर से मां की वो डरी हुई आवाज। इतना ही नहीं, ट्रेन भी बड़ी अजीब तरह से चल रही थी। कभी एकदम धीमी हो जाती तो कभी एकदम तेज, जैसे कोई अनजान ताकत उसे अपनी मर्जी से चला रही हो। तभी एक बुजुर्ग भिखारी जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे उनके पास आता है और उन्हें आगे ना जाने की चेतावनी देता है। अशोक उसे डांटकर भगा देते हैं, पर जाते जाते उसके वो शब्द, फिर किसी सफर में मुलाकात होगी, उनके जहन में अटक कर रह गए। अब तक जो हो रहा था वो तो बस शुरुआत थी। कहानी का असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। ट्रेन अचानक एक बिल्कुल सुनसान जगह पर रुकती है और एक ऐसी रहस्यमयी औरत डिब्बे में चढ़ती है जिसका वहां होना नामुमकिन सा लगता है। चारों तरफ घना अंधेरा और जंगल ही जंगल था। सवाल ये था कि सफेद साड़ी पहने ये खूबसूरत लड़की इस वीराने में ट्रेन में चढ़ी कैसे? और उसके आते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जिसने माहौल को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। यहां पर एक बहुत ही अजीब बात थी। जब वो बताती है कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके चेहरे पर दुख का एक कतरा भी नहीं था, बल्कि एक अजीब सी निडर मुस्कान थी जिसे देखकर अशोक की रूह तक कांप गई। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के 2:30। ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि तकनीकी खराबी की वजह से ट्रेन अब आगे नहीं जा सकती। वो सब घने काले जंगल के बीचों बीच फंस चुके थे। अब उनके पास कोई चारा तो था नहीं। उस औरत ने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते पैदल ही 2 घंटे चलकर कालमोरा पहुंचेगी, और अशोक न चाहते हुए भी उसके साथ चलने को तैयार हो गए। उस औरत का उस खतरनाक जंगल में जाने का वो निडर फैसला अशोक की शायद जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उन्हें क्या पता था कि वो किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि किसी और ही चीज के साथ उस जंगल में जा रहे थे। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे उतरते गए, खौफ बढ़ता ही गया। भेड़ियों और उल्लू की आवाजों के साथ साथ उन्हें किसी औरत के रोने, एक बच्चे के चीखने और पायल की छन छन की आवाजें सुनाई देने लगी। और इन सब के साथ एक सड़ी हुई बहुत अजीब सी बदबू भी फैलने लगी। हालत और भी ज्यादा अजीब तब हो गई जब अंधेरे में से अचानक वही स्टेशन वाला बूढ़ा आदमी फिर से सामने आ गया। लेकिन इस बार उसने अशोक को पहचानने तक से इनकार कर दिया, जैसे वो उनसे पहली बार मिल रहा हो। उसने उन्हें रास्ता बताया और पलक झपकते ही गायब हो गया। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, जहां अशोक को उस औरत की असली भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ता है। जब अशोक ने कुछ कहने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत गायब थी। वो वहां थी ही नहीं, और अचानक औरत, बच्चे और पायल की वो सारी डरावनी आवाजें अब उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी थी। वो बिल्कुल अकेले थे और बुरी तरह फंस गए थे। डर के मारे भागते हुए अशोक ने उस औरत को एक पेड़ के नीचे रोते हुए देखा। जैसे ही उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगी और अपने असली भयानक रूप में आ गई। ये मंजर देखकर अशोक के होश उड़ गए।
अशोक ने बस बजरंगबली का नाम लिया और अपनी जान बचाने के लिए उस अंधेरे जंगल में बिना देखे बेतहाशा भागते चले गए। उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, किसी भी तरह इस रात से जिंदा बचना है। अगले दिन गांव वालों को वो रेलवे स्टेशन पर बेहोशी की हालत में मिले। उनका शरीर पूरी तरह से अकड़ चुका था। इस घटना का उन पर इतना गहरा असर हुआ कि उन्होंने फिर कभी रात में अकेले सफर करने की हिम्मत नहीं की। अशोक की कहानी तो यहां खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी उनके और गांव वालों के मन में जिंदा है, एक ऐसा रहस्य जो शायद कभी नहीं सुलझ पाएगा। गांव वालों का मानना था कि शायद वो बूढ़ा आदमी कोई अच्छी आत्मा था जो बार बार अशोक को उस खतरे से बचाने और चेतावनी देने की कोशिश कर रहा था। वो उन्हें बता रहा था कि ये सफर कितना खतरनाक है। तो अंत में हम भी इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, आखिर वो बुजुर्ग आदमी कौन था? क्या वो वाकई कोई भला भूत था जो मदद करना चाहता था, या फिर उस डरावनी रात का कोई और अनसुलझा हिस्सा था? इसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।